नैप 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई 2020 को मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल नई शिक्षा नीति के बारे में देश को बताते हैं और साथ ही में ये भी बताते हैं कि HMRD डिपार्टमेंट का नाम अब बदलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। आखिर क्या क्या बदलाव करे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने आखिरी 34 साल से चल रहे एजुकेशन सिस्टम में। आप विश्वास मानिए इस वीडियो के बाद आप चाहे स्टूडेंट हो या पेरेंट्स, आपके अंदर न्यू एजुकेशन सिस्टम को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे और ये फैक्टोरियस वर्ल्ड का आपसे वादा है। और इस वीडियो के लिए मुझे उड़ीसा राज्य के जाजपुर शहर के सिसराना गाँव से मृत्युंजय दास और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से सिद्धेश्वर श्रीवास्तव ने सजेस्ट किया है और उनको मेरे और मेरे चैनल की तरफ से एक शाउट आउट। और अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम मैं अपने चैनल पे लूं तो आपको करना बस ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां मुझे फॉलो करके अपना सजेशंस बता दो और मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको शाउट आउट भी दूंगा। तो चलिए अब सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। आज तक हमारे देश में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहले एजुकेशन पॉलिसी साल 1968 में आई थी और फिर इसमें साल 1986 में चेंजेस करे गए थे और अब 2020 में पूरे 34 साल बाद दोबारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। और इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहला जो नियम नई पॉलिसी से निकल के आता है वो ये है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को मंजूरी मिल गई है। मल्टीडिसिप्लिनरी यानी कि पहले अगर कोई 10th क्लियर करता था तो उसके पास 3 स्ट्रीम होती थी, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, लेकिन अब उसे कोई सी स्ट्रीम को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि ये न्यू पॉलिसी देश में लागू हो चुकी है और अगर अब आप जा रहे हो किसी स्कूल में 11th में एडमिशन के लिए तो आपको कुछ सब्जेक्टिव बंडल मिलेंगे। अगर आपको फिजिक्स और बिजनेस स्टडी एक साथ पढ़नी है तो आप ऐसा कोई बंडल चूज कर लेंगे जिसमें फिजिक्स के साथ बिजनेस स्टडी हो और इससे आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। और यार इस इनिशिएटिव से एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ स्टूडेंट में भी बहुत बदलाव आएंगे क्योंकि उनके क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी और कम्युनिटी स्किल इंप्रूव होगी। दूसरा बड़ा बदलाव इस एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि अब सिंगल रेगुलेटर को मंजूरी मिल चुकी है, मतलब कि मेडिकल और लीगल इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए तो अब बाकी सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेजेस अब एक ही रेगुलेटरी के अंदर आएंगे, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी कंट्री में तो ये फॉर्मूला बहुत सही वर्क करता है बट इंडिया की पॉपुलेशन और स्ट्रेंथ के सामने ये फॉर्मूला वर्क करता है कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। तीसरा नया नियम इस एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि नो लैंग्वेज बैरियर। पहले क्या था कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज वाला एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अब ये रूल 5th क्लास से पहले एलिजिबल नहीं होगा। 5th क्लास तक स्टूडेंट जिस भाषा में चाहे अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन 5th क्लास के बाद उसे एक रीजनल लैंग्वेज जरूर पढ़नी पड़ेगी। इसके बहुत से फायदे हैं और नुकसान भी है। फायदा यह है कि इससे सभी रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन नुकसान यह है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स दूसरे स्टेट में है और उनका बच्चा 5th स्टैंडर्ड अबव हो चुका है और वो स्टेट चेंज करते हैं तो बच्चे को नए स्टेट की नई लैंग्वेज समझ में नहीं है और उसकी स्टडी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या रूल निकालती है वो तो देखने वाली चीज होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन और इतनी स्पीड के साथ सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। चौथा नया नियम इस एजुकेशन पॉलिसी का कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए है। वो नियम है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। काफी कॉलेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी निजी प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, लेकिन जो 2 से 3 साल वो स्टडी कर चुके हैं उनका उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन अब अगर कोई कॉलेज से फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर सेकंड ईयर में ड्रॉप लेता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर थर्ड ईयर में ड्रॉप लेता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी और अगर वो पूरे 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे बैचलर डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसी से दूसरा बड़ा बदलाव ये भी है कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप ले लेता है या सेकंड ईयर में ड्रॉप ले लेता है तो उसके सारे क्रेडिट एक डिजिटल पोर्टल में सेव करके रख दिए जाएंगे और जब वो दोबारा कॉलेज में जाएगा तो उसे कॉलेज अगेन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वहीं से ही कंटिन्यू कर सकता है जहां से वो छोड़ के गया था। 5वां नया नियम इस पॉलिसी का यह है कि रिपोर्ट कार्ड में अब मेकओवर किया जाएगा। पहले रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ ग्रेड या परसेंटेज बताए जाते थे बट अब स्टूडेंट की स्किल और कैपेबिलिटी को भी उसी सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड का नेम रिपोर्ट कार्ड से बदल के प्रोग्रेस कार्ड कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि स्कूल खत्म करने से पहले आपको किसी एक स्किल या फील्ड में पूरा प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, तभी आपको 12th के बाद टीसी मिलेगी, वरना आपको दोबारा या 2 मंथ लेके कोई एक स्किल सीखनी पड़ेगी, चाहे वो कोडिंग हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो या कुछ और। इसका फायदा ये होगा कि जब किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तब वो अपने उस स्किल का फायदा उठा रोजगार ले सकेगा, इससे बेरोजगार की संख्या कम होगी। यार इस टॉपिक पे जिसने भी वीडियो बनाई है उन सबकी वीडियो 8 से 9 मिनट की है और उन्होंने सिर्फ चेंजेस बताए हैं, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को हमेशा एक्सप्लेन करूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसीलिए आज सिर्फ 5 टॉपिक ही मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसी में वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है तो
इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आ जाऊंगा और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और मैं भी नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान दूं। वीडियो के बड़े होने की वजह से इस वीडियो को मैं आज यहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर भी कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।